प्रभु की स्तुति हो। क्या यह धर्म के सिंहासन के साथ वाचा है? तब अम्मोनी नहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नहाश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। 1 शमूएल 11:1। गिलाद के याबेश के निवासी इज़राइल के बच्चों में शामिल हैं। वे उन विश्वासियों के समूह की परछाई हैं जो परमेश्वर के बच्चों के समूह में शामिल हैं। जब हम गिलाद पर विचार करते हैं तो ये उस भूमि में शामिल है जिसे इज़राइल के लोगों ने कनान देश पर अधिकार प्राप्त करने के समय यरदन नदी के तट से पहले जीत लिया था। क्योंकि रूबनियों, गादियों और मनस्से जनजाति के आधे लोगों ने पाया कि ये स्थान पशुओं के लिए अच्छा है, इसलिए उन्होंने उस भूमि पर अपना अधिकार जताने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हमें यरदन नदी के उस पार मत ले जाओ। उनकी विनती मानकर मूसा ने उन्हें ये भूमि दे दी। जब हम इस बात को आध्यात्मिक रूप से विचार करते हैं तो स्वर्गीय कनान की यात्रा के मध्य में उन्होंने गिलियाद नामक देश को देखा, जो संसार में उनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अपनी संपत्ति, पशुओं के कारण वे इस दुनिया को छोड़कर यरदन के पार कनान यानी स्वर्ग नहीं जाना चाहते। ये उन लोगों के लिए छाया है जो ऐसा सोचते हैं। जब हम यरदन नदी के बारे में समझते हैं तो इसकी विशेषता यह है कि फसल कटाई के समय ये नदी अपने सभी किनारों से उफान पर रहती है। जब इजरायली लोग यरदन नदी पार कर रहे थे तब हमने देखा कि नदी अपने सभी किनारों से ऊपर बह रही थी। इसलिए इजराइल के लोग फसल कटाई के समय कनान में प्रवेश कर गए। फसल कटाई को संसार का अंत कहा जाता है। फसल कटाई के समय उसके राज्य से सभी खरपतवारों को इकट्ठा करो। सभी आपत्तिजनक चीजें और अधर्म करने वालों को नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है कि धर्मी लोग सूर्य के समान चमकते हैं। उनके रूपांतरित शरीर में ईश्वर की महिमा उन्हें प्रकाशमान करती है। इसलिए जगत के अंत में जो फसल का समय है, जब यरदन नदी पार करके मृत्यु होगी, तब कनान देश में प्रवेश होगा, जो परमेश्वर का राज्य है। फल लगना इस बात का संकेत है कि फसल कटाई का समय आ गया है। जब हमारा जीवन अनमोल फल के समान हो जाएगा, तब प्रभु के प्रकट होने पर हमारे प्रभु, जो एक किसान है, के द्वारा हमें अनंत काल में एकत्रित किया जाएगा, जो खलिहानों में एकत्रित होने का अनुभव है। इसलिए जब हम गिलाद के निवासियों के बारे में सोचते हैं, जो इस दुनिया की समृद्धि को देखकर स्वयं इस दुनिया में रहने की इच्छा रखते हैं, सांसारिक लोग परमेश्वर के राज्य के खरपतवार के समान हैं, जो इस पृथ्वी पर शाश्वत जीवन जीने का आनंद लेते हैं। इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मृत्यु द्वारा उन्हें संसार से विदा होना ही है। गिलाद के निवासी, रूबनीवासी, गादवासी और मनस्सेवासी इज़राइल की संतानों में प्रथम संतान के रूप में जन्म लेने वाली पीढ़ियां हैं। वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने स्वर्गीय कनान की विरासत प्राप्त करने के लिए बुलाया है, या वे लोग जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया, धर्मी ठहराया और महिमा की ओर ले जाया, ताकि वे पवित्र नगर यानी नई यरूशलेम में विरासत प्राप्त कर सके। हालांकि इस दुनिया में स्थायी निवास की इच्छा रखने वाले गिलाद के लोग कहते हैं कि उन्हें स्वर्गीय कनान में न ले जाया जाए, इसलिए वे गिलादवासी या सांसारिक लोग कहलाते हैं। वे खुद को ईश्वर के लोग या इजरायली कहलाना नहीं चाहते। अम्मोनियों के नहाश ने गिलाद के निवासियों के खिलाफ लड़ने के लिए डेरा डाला। जब हम अम्मोनियों और मोआबियों के बारे में पढ़ते हैं तो वे लूत की 2 बेटियों से पैदा हुए थे। इजरायलियों की जंगल यात्रा के अंत तक वे वही लोग थे जिन पर ईश्वर की दया और देखभाल बनी रही। कुछ समय के लिए इजराइल के बच्चे अपनी यात्रा पर निकल पड़े और कनान की ओर बढ़ते हुए जब इजराइल के बच्चे आर से होकर गुजरे, क्योंकि परमेश्वर ने मोआब के तट को लूत के वंशजों को अधिकार के रूप में दिया था, इसलिए कहा जाता है कि उन्हें परेशान न करो और न ही उनके मामलों में दखल दो। परमेश्वर कहता है कि अम्मोनियों की भूमि भी इजरायलियों को विरासत में नहीं दी जाएगी, लेकिन बाद में जब वे इजरायलियों के विरुद्ध काम करेंगे तो परमेश्वर उनसे घृणा करेंगे, क्योंकि जब इजरायली मिस्र से निकले तो उन्होंने उन्हें रोटी और पानी नहीं दिया और उन्हें शाप देने के लिए उन्होंने इनाम के रूप में बिलाम को बुलाया। इसलिए परमेश्वर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इतना ही नहीं, इजरायलियों की हार के समय तूने ताली बजाई, नाचा, आनंद मनाया और कहा कि ये अच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। वास्तव में ये शैतान और उसके दूतों को दर्शाता है। नहाश शब्द का अर्थ सर्प है, वो पुराना सर्प जो शैतान है, जिसने आदम के पतन पर खुशी मनाई थी जब उन्हें अदन के बगीचे में धकेल दिया गया था। जब हम उन अवशेपित स्वर्गदूतों के बारे में सीखते हैं तो लिखा है कि उन्होंने अपनी पहली स्थिति को बरकरार नहीं रखा, जिन्होंने अपना वो निवास स्थान छोड़ दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। आज भी कुछ लोग अनंत काल में अपने ऐतरनिक निवास को अस्वीकार करते हुए शैतान और उसके दूतों के साथ रहते हैं। शैतान की तरह वे परमेश्वर के लोगों पर दोष निकालकर और उनकी असफलता पर खुशी मनाकर उन पर आरोप लगाते रहते हैं। जब शैतान को नरक में गिरा दिया जाएगा तो ईश्वर उन्हें भी उस अनंत आग में डाल देंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लेकिन जिन पर वे आरोप लगाएंगे वे अपने घरों में शान से आराम करेंगे, जबकि वे निर्वासित कर दिए जाएंगे। हमें परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करके शैतान
और आत्मिक दुष्टता के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। लेकिन याबेश गिलाद के निवासी नाहश के साथ समझौता करना चाहते थे और उनके विरुद्ध डेरा डाले हुए लोगों से लड़ने के बजाय उसकी सेवा करना चाहते थे। यह उनकी समस्या नहीं है। जिस गिलाद भूमि में वे हैं, वह वाचा की भूमि है। यह वह स्थान है जहां ईश्वर से डरने वाले याकूब ने लाबान के साथ वाचा बांधी थी। उन्होंने गिलियड पर्वत पर अपना तंबू गाड़कर वाचा बांधी। इस संसार में रहने का अर्थ है अधर्म के सिंहासन और इस संसार के सरदार शैतान के साथ संगति का अनुभव करना। जो इस संसार के नहीं है, वही इस संसार का प्रतिरोध कर सकते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनसे दुनिया नफरत करती है, लेकिन जो लोग इस दुनिया के मित्र बनना चाहते हैं, वे अनजाने में ही ईश्वर के शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वे इस दुनिया के स्वामी के साथ समझौता कर रहे होते हैं। वे इस दुनिया के अनुरूप ढलने में प्रसन्न हैं। इस परिस्थिति में हम परमेश्वर के बच्चों को एक बात याद रखनी चाहिए, जिसे याबेश गिलाद के निवासी भूल गए हैं। लाबान ने याकूब के साथ वाचा बांधने से पहले एक बात कही। परमेश्वर ने लाबान को जो आज्ञा दी थी, यद्यपि लाबान को याकूब को हानि पहुंचाने का अधिकार था, तुम सावधान रहना कि तुम याकूब से न तो अच्छी बात कहो और न ही बुरी। जब शैतान अय्यूब को कष्ट दे रहा था, तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, अय्यूब को बचा लो। उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते। इसलिए उन्हें नाहश या शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका संसार से मित्रता संबंध है। इसलिए वे संसार के स्वामी के साथ वाचा बांधते हैं और शैतान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, जो कि पुराना सर्प है। लेकिन नाहश, शैतान, चाहता था कि वे अपनी दाहिनी आंख निकाल लें और इसे पूरे इज़राइल पर कलंक के रूप में लगाएं। वह कहता है कि इसी शर्त पर वह वाचा बांधेगा। उसने याबेश के बुजुर्गों से यह अनुरोध किया। वे मूर्ति पूजक चरवाहे हैं जो झुंड को छोड़ देते हैं। वे लोगों को दुष्टता की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर उनसे कहता है कि उनकी दाहिनी आंख सूख जाएगी और उनकी दाहिनी आंख पूरी तरह से अंधेरी हो जाएगी। सैमसन को उसके शत्रुओं ने पकड़ लिया और उसकी आंखें निकाल दी और उसे बांध दिया और उसने जेल में चक्की पीसी। शैतान हमें हमारी दिव्य दृष्टि से विमुख कर देगा और हमें सांसारिक बना देगा, जिससे हम केवल सांसारिक सुखों के लिए ही जिएंगे। यह शैतान का छल है, जिसके द्वारा वह हमें दैनिक जीवन यापन और सांसारिक सुख सुविधाओं और धन दौलत के लिए कड़ी मेहनत करवाता है, हमें कैद में डाल देता है और हमें शैतान का गुलाम बनाकर जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। इतना ही नहीं, उनकी आंखें निकाल दी जाएंगी। इस तरह का विचार हमेशा कुछ अन्य लोगों के दिलों में हावी रहता था। यह इस डर के साथ जीने का अनुभव है कि कहीं उनकी आध्यात्मिक दृष्टि खो न जाए। उनके जीवन में हमेशा एक आध्यात्मिक सूखापन रहेगा। जाबेश शब्द का अर्थ है सूखापन। हालांकि याबेश के बुजुर्गों ने इस पर खुशी जताई, जबकि नाहश इस कलंक को पूरे इज़राइल पर मढ़ना चाहता था। ईश्वर कभी इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि इज़राइली लोग प्रभु के हैं। जब राजा शाऊल ने ये समाचार सुना, तो परमेश्वर की आत्मा उस पर उतर आई और उसका क्रोध बहुत भड़क उठा। जो लोग उसके पीछे आए और जो उसके साथ आए, उन सब ने मिलकर अम्मोनियों से युद्ध किया और उन्हें नष्ट कर दिया। हमारे राजा प्रभु यीशु का संसार के राजकुमार से कोई संबंध नहीं है और न ही वे उसके साथ कोई वाचा स्वीकार करते हैं। उन्होंने संसार पर विजय प्राप्त की। इसलिए यद्यपि हमें कष्ट और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, वे हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे सभी संघर्षों में लड़कर हमें विजय दिलाते हैं। निसंदेह हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर के द्वारा हमें विजय प्राप्त हो। जब शाऊल ने कहा कि जो कोई भी शाऊल और शमूएल के पीछे नहीं आएगा, उनके बैल नष्ट कर दिए जाएंगे, हमें गिलाद वासियों की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गिलाद की भूमि उनके पशुओं के लिए अच्छी है और उन्होंने कहा कि उन्हें कनान की भूमि नहीं चाहिए, लेकिन हमें राजा शाऊल और परमेश्वर के सेवक शमूएल के पीछे चलना चाहिए। अन्यथा हमें यह समझना होगा कि हमारे मवेशी या सांसारिक धन नष्ट हो जाएंगे। हमारी ईश्वर सांसारिक अच्छाई को नष्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग धन उधार देते हैं और ऋणी बन जाते हैं या श्रापित हो जाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा के बिना जीवन जीते हैं। इसलिए हमें मूर्ति पूजक चरवाहे के पीछे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सांसारिक लोग जो इस संसार से प्रेम करते हैं, वे शैतान और दुनिया की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। आइए हम अपने राजा यीशु और परमेश्वर के उन वफादार सेवकों के पीछे चलने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। तब हम इस संसार में निंदा के पात्र नहीं होंगे और यीशु के समान विजयी बनेंगे, जिन्होंने संसार पर विजय प्राप्त की। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता करें, हमें आशीष दें और उनके नाम की महिमा करें।